और इस वक्त मेरठ से बड़ी खबर, योगी राज में भ्रष्ट अधिकारियों की शामत आई हुई है और जांच में दोषी पाए गए तत्कालीन ईओ दौराला शैलेंद्र सिंह ने किया 15 करोड़ का भ्रष्टाचार। जांच में 15 करोड़ के भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। शैलेंद्र सिंह वर्तमान में नगर पालिका मुरादनगर में तैनात है। शैलेंद्र सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। शैलेंद्र सिंह चहेते ठेकेदार विकास कुमार के साथ बंदरबांट की और ठेकेदार विकास कुमार ने जीएसटी की चोरी की, फर्जी बिल बना के 15 करोड़ का भुगतान किया। नगर निकाय निदेशालय निदेशक अनुज झा की जांच में खुलासा हुआ है। अक्टूबर 2021 में शिकायत की गई थी। शैलेंद्र सिंह ने अपने चहेते ठेकेदार विकास कुमार के साथ ये बंदरबांट की। नगर पंचायत दौराला की एक शिकायत मेरे द्वारा 20/10/2021 में की गई थी, जिसमें मैंने 14 बिंदुओं को आधार बनाकर जिला अधिकारी महोदय मेरठ को अपना शिकायत पत्र सौंपा था, जिसकी जांच आज 4 साल में लगभग पूर्ण की तरफ है। 2021 में मेरी शिकायत 14 पॉइंटों की थी, जिसमें से 8 पॉइंटों की शिकायत सरकार द्वारा, जिसमें जिला अधिकारी द्वारा और हमारे कमिश्नर द्वारा और हमारे जो प्रमुख सचिव हैं अमृत अभिजात द्वारा पुष्टि की गई है। जिसमें से मेरी शिकायतें थी 14 शिकायत, 8 शिकायतों को माना गया है, जिनमें लगभग 15 करोड़ का घोटाला किया गया है। उस टाइम के अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार जी, जो वर्तमान में मुरादनगर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं, और नगर पंचायत की चेयरमैन थी रीमा शर्मा और अधिशासी अधिकारी द्वारा जो ये घोटाला किया गया है सरकार द्वारा, जिसकी पुष्टि की जा चुकी है। ये मेरा आरोप नहीं है, पुष्टि की जा चुकी है, जिसके तथ्य मेरे पास हैं। इससे भी बड़ा एक घोटाला गौशाला में किया गया है। 15 लाख रुपए की मिट्टी मवाना से परमिशन लेकर दौराला नगर पालिका की गौशाला में डाली गई है, जो कि हमारे गांव की बड़े खेड़े की भूमि पर बनी है, जिसे बड़ा खेड़ा यानी कि ऊंची सबसे जमीन थी। उस जमीन पर 1 रुपए की मिट्टी नहीं डाली गई, सारे गाँव को पता। और मोहसिन खान न्यूज रूम से हमारे संवाददाता इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ। मोहसिन, बड़ा घोटाला, बड़ी भ्रष्टाचार का ये मामला जो अब सामने आया, हालांकि शिकायत काफी पहले की गई थी, लेकिन पूरा प्रकरण कैसे सामने आया, कैसे खुलासा हुआ? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर राजेश, एक बहुत बड़ा घोटाला खुलकर सामने आया, या यूं कहें कि जो सरकारी पैसा था उसकी पूरी तरह से बंदरबांट की गई, राजस्व को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। दरअसल अक्टूबर 2021 में शिकायत की गई थी और 4 साल में इस शिकायत पर एडीएम सिटी मेरठ, डीएम मेरठ, कमिश्नर मेरठ मंडल मेरठ के द्वारा जाँच की गई और तीनों जाँचों को जो है शासन को भेजा गया। उसके बाद नगर निकाय निदेशालय के निदेशक अनुज कुमार झा द्वारा इस पूरे शिकायती पत्र पर जाँच की गई और जाँच में आखिरकार जो तत्कालीन ईओ दौराला है वो दोषी पाए गए। शैलेंद्र सिंह इस वर्तमान में वो मुरादनगर नगर पालिका में संपत्ति अधिशासी अधिकारी के पद पर तैनात है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है राजेश की शैलेंद्र सिंह ने उस वक्त में अपने चहेते ठेकेदार विकास कुमार को सारे टेंडर दिए और एक भी ऐसा कोई टेंडर नहीं था जो किसी और को दिया गया, बल्कि विकास कुमार को ही सारे टेंडर दिए जाते थे। और विकास कुमार ने तो राजस्व को उससे भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि जितना बड़ा भ्रष्टाचार है उससे कहीं बड़ा नुकसान जो है राजस्व को विकास कुमार ने पहुंचाया। दरअसल इसमें जीएसटी की चोरी का भी एक बड़ा मामला खुलकर सामने आ रहा है। दरअसल विकास कुमार ने जब अपना ठेकेदारी का वो जो प्रमाण पत्र बनवाया तो उसमें हैसियत लगती है। जब भी आप ठेकेदारी करते हैं तो उसमें एक हैसियत प्रमाण पत्र लगता है और वो हैसियत प्रमाण पत्र विकास कुमार के पिता के नाम पर था। तो उसने वो पार्टनरशिप दिखाई है। ये पार्टनरशिप उसने ठेकेदारी में तो दिखाई, लेकिन जीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी में उसने पार्टनरशिप नहीं दिखाई। जीएसटी में वो केवल अकेला खुद को ही ठेकेदार बताता था, जबकि जीएसटी में अगर आप ठेकेदारी में पार्टनर है तो उस हैसियत के हिसाब से आप जीएसटी में भी पार्टनर होंगे, यानी कि आपका जो 1% का टीडीएस है वो कट रहा था। केवल 1% का टीडीएस काटा जा रहा था। वो इसलिए काटा जा रहा था क्योंकि एक व्यक्ति खुद को ठेकेदार बता रहा था, जबकि पार्टनरशिप में वो दोनों साथ है, लेकिन जीएसटी का जो प्रमाण पत्र है उसमें साथ नहीं है। तो कुल मिलाकर विकास कुमार ने जीएसटी की एक बहुत बड़ी चोरी की है और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि अब विभागीय कार्रवाई शैलेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ शुरू हो चुकी है। विभागीय कार्रवाई के बाद उनके ऊपर क्या एक्शन होता है देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर
लेकर जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, तो उसमें ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भी कतई नहीं बख्शे जा रहे हैं जो लगातार न केवल सरकारी पैसों की, ज़मीनों की बंदरबाट कर रहे हैं, बल्कि राजस्व को एक बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि दौराला में ईओ रहते हुए शैलेंद्र कुमार सिंह के जो ठाट बाट थे वो भी किसी एक राजशाही अंदाज से कम नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह कि नीली बत्ती पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुकी थी, लेकिन ईओ जो है अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र सिंह अपनी गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर चलते थे, अपना रौब गालिब करते थे। दरअसल ये सारा का सारा जो पूरा एक नेक्सस था वो ठेकेदार विकास कुमार के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि विकास कुमार ही शैलेंद्र सिंह के तमाम उन ज़रूरतों को पूरा करता था। इस तरह के आरोप भी लगे हैं, उन आरोपों पर भी जांच हुई है, क्योंकि कुल 14 बिंदुओं पर शिकायत की गई थी। 8 बिंदुओं पर जांच में दोषी पाया है ईओ शैलेंद्र सिंह को, और जीएसटी की चोरी का बड़ा मामला जो विकास कुमार के ऊपर है उसमें भी विकास कुमार पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आखिरकार कब तक विकास कुमार के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो जीएसटी की उसने एक बड़े पैमाने पर चोरी की है, क्या उसे कार्रवाई की जद में लाया जाएगा, और कार्रवाई होती है तो उसका इंतजार करना होगा कि कब तक कार्रवाई होती है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तत्कालीन ईओ दौराला शैलेंद्र सिंह जो इस वक्त मुरादनगर नगर पालिका में संपत्ति अधिशासी अधिकारी के पद पर तैनात है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वो पत्र सरकारी जारी हो चुका है। तो यानी कि अब इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ये तो केवल 15 करोड़ का भ्रष्टाचार अभी सामने आया, इससे पहले भी इसी तरह से वहां पर बंदरबाट होती रही। चाहे अंत्येष्टि स्थल का सौंदर्यीकरण करने की बात हो, चाहे टाइल्स लगाने की बात हो, चाहे फिर नगर पालिका के अंदर वाटर कूलर लगाने की बात हो। हुआ ये कि वाटर कूलर अगर 20 की मांग की गई और 20 वाटर कूलर लगने हैं, जिस तरह से गर्मियों का मौसम आता है तो उस वक्त जगह जगह वाटर कूलर इस तरह से नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, कस्बों में, शहरों के अंदर लगाए जाते हैं। तो नगर पालिका दौराला में भी 20 वाटर कूलर का एक टेंडर निकला था। लेकिन अब देखिए इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि मौके पर केवल एक ही वाटर कूलर और बाकी 20 वाटर कूलर का पेमेंट कर दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो तमाम पैसों की बंदरबाट की गई। अंत्येष्टि स्थल के सौंदर्यीकरण के नाम पर 720 वर्ग मीटर के हिसाब से टाइल्स लगनी थी, लेकिन उसमें 2 दर्जे की टाइल्स लगाकर 600 वर्ग मीटर वाली उसमें टाइल लगा दी गई और पेमेंट जो है 720 का कर दिया गया। तो यानी कि इस तरह से जो है तमाम छोटे छोटे और इस तरह से अलग अलग जो फर्जी बिल हैं, उन फर्जी बिल को बनाकर इस तरह से जो है सरकारी पैसे की बंदरबाट की गई और अपने चहेते ठेकेदार विकास कुमार को फायदा पहुंचाया गया। यानी दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे और एक दूसरे की दोनों ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक कार्रवाई अपने आप में योगी राज में एक नज़ीर है उन अधिकारियों के लिए जो लगातार इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या उन पर आरोप लग रहे हैं। और अगर ऐसी जांच चल रही है तो निश्चित रूप से जांच के बाद ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि जो 4 साल की जांच के बाद अब जाकर कहीं जो है ईओ शैलेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हुई है। राजेश, बहुत शुक्रिया मोहसिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब मामला और आगे बढ़ रहा है। ठेकेदार विकास कुमार ने जीएसटी में चोरी की, फर्जी बिल बना के 15 करोड़ का भुगतान किया। नगर निकाय निदेशालय निदेशक अनुज झा की जांच में खुलासा हुआ।